बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज देख रहे हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं पालक के पकोड़े, और वो भी घर की पालक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने घर के बाहर इतनी सारी पालक लगवाई है। अभी मेरा ख्याल है 10 दिन भी नहीं हुए और पालक ने सारा मैदान भर लिया है कि पालक ही पालक हो गई है। और ये लेमन का ट्री है साथ, बड़ा ही खूबसूरत फुल भरा हुआ लेमन से, विटामिन सी का ख़जाना। और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेमन के बारे में है कि एक लीमू जो बंदा डेली खाएगा वो फ़ैट उसके ऊपर नहीं चढ़ती। तो ले जी देखे, इधर भी सारी इसमें मेथी भी लगी हुई है। मियाँ साहब ने इसमें मेथी, पालक, फूल गोभी, बंद गोभी, सलाद पत्ता और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो अभी सही तरह निकली नहीं है, लेकिन पालक साहिबा निकल रही हैं सबसे पहले ही। और पालक बड़ी जल्दी बढ़ती है, इसका ये फ़ायदा है। और ये सेहत के लिए तो आपको पता ही है कितनी ही मुफीद है। आयरन का एक बड़ा सोर्स है आयरन का। और भी इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारे इसमें अफादियत पाई जाती है जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पालक ही पालक है। मैं गई हूँ आज बाहर, मैंने आज ही इसको देखा है कि काफ़ी बड़ी हो गई है, पकाने के काबिल हो गई है। मैंने अपने मुंशी से कहा उतारो भाई, उतार के लेके चलो, पालक से कुछ बनाते हैं मज़े का। अब जा रहे हैं, ये घर के बाहर दीवार है, इधर ये देखें चीकू भी लगा हुआ है, बड़ा प्यारा है लेकिन अभी कच्चा है। ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बड़े ही मीठे और मज़े के ये तैयार होते हैं। देखें जी, अभी ये छोटे हैं और फुल भरा हुआ है दरख्त इसका। आपको मैंने बताया था जामुन, चीकू, आम। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, शोर आ रहा है काफ़ी, लेकिन खैर अच्छा लग रहा है, दिन का टाइम है। देखें जी, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नेमतें हम सारे इंसानों के लिए पैदा की हैं, जिसको हम खाते हैं। और हमें चाहिए कि बस हर नवाले पे, हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र सबसे बड़ा, सबसे जो अल्लाह को चीज़ पसंद है, बंदे का शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। देखें इधर हमने अपने घर के बाहर बहुत सारे अमरूदों के दरख्त भी लगाए, बच्चे लगाए थे, और अब माशाल्लाह ये बड़े हो गए, एक तनावर दरख्त बन चुके हैं। और इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं सर्दियों के। अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, तो अमरूद भी बहुत ज़्यादा बाहर लगे हैं। बड़े होंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये जी पालक मुंशी सारी उतार लाया फ्रेश। चलते हैं, समझ नहीं आ रही थी पालक गोश्त बना के रेसिपी शेयर करें। पालक की एक सब्ज़ी भुजी बनती है, भाजी सी बनती है, सालन सादी पालक का, वो भी बड़ा मज़े का होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा चले क्विक रेसिपी पालक के पकोड़े आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमने एक पूरा गट्ठा सा पालक का अच्छी तरह धो के ये रख लिया है। इसमें पकोड़ों में जाएगा एक छोटा ऑनियन, और ये 2 मसाले, सिर्फ ज़ीरा और सूखा धनिया, नमक, मिर्च एज़ यूजुअल जाती है, और थोड़ी सी अजवाइन और लहसुन अदरक अगर हो उसकी पेस्ट डालें या उसका पाउडर डालेंगे। ये सब्ज़ मिर्च है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पालक को धो के अच्छी तरह हमने अच्छी तरह धोया है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, घर की है, साफ़ पानी की है। इसकी तो अफादियत ही कुछ और होगी ना, बाज़ार की नहीं है। लें जी, पालक काट के डाल ली, फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची और प्याज ऐड कर लिया। अब अपने ये मसाले, इनका जो सही टेक्सचर जो आता है ना, खुशबू इनके जो होता है, हाथ पे मसल लेने से ना, ये ज़ीरा, अजवाइन, ज़ीरा, सूखा धनिया, तो इनकी खुशबू जो होती है ना वो बड़ी इन्हांस हो जाती है। इसलिए आप पकोड़ों में ऐड करें जब भी ऐसे, या किसी भी चीज़ में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लिया करें हाथों पे मसल के। ये अजवाइन आ गई हमारी, बिल्कुल 2 पिंच। इसमें जी आपने देखना जितनी पालक है उससे थोड़ा यानी कि इक्वल में ही बेसन और ये पालक इस्तेमाल होती है, और उस हिसाब से आप अपना नमक मिर्च सेट कर लें। किसी को ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा नमक नहीं ऐड करते, लेकिन आप पकोड़ों में नमक कम ही रखें। नेचुरली पालक में नमकीन नमक होता है। ये लहसुन और अदरक का हमने पाउडर ऐड कर लिया। अगर आपके पास दूसरे फ्रेश हैं तो आप उनकी पेस्ट डाल सकते हैं, नहीं है तो ना भी डालें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। पहले हमने पानी वाली जो पालक थोड़ी गीली थी उसको पहले अच्छी तरह मसल लेना है। मसलने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया कि हमें कैसा वो अपना मटेरियल चाहिए। अभी इसमें बेसन कम लग रहा था मुझे,
मैंने इसमें बेसन थोड़ा और ऐड किया। बड़े ही मज़े के बने। जैसे ही मैंने अपने छोटे बेटे हमज़ा से कहा, हमज़ा आप ये पालक के पकोड़े खाएंगे, घर की पालक मैं उतार के लाई हूँ, तो कहते हैं नहीं मम्मा मैंने पालक नहीं खानी। तो जैसे ही मैंने ये टेबल पे रखी हैं दोनों चीज़ें, दही का रायता और पालक के पकोड़े, तो मैं जब किचन से बाहर आई हूँ तो हमज़ा साहब मज़े ले के खा रहे थे और कहते हैं मम्मा ये तो बहुत मज़े के बने हैं। ये हमने लिया योगर्ट ठंडा फ्रिज से, घर के बने हुए दूध से, खालिस दूध से घर का बना हुआ दही। इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि इसका जो वो है फ़ैट, इसका जो चिकनाई है वो इसमें अच्छी तरह मेल्ट होकर क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। इसमें जाएगा चम्मच चीनी, 2 पिंच सॉल्ट और ये जाएगा एज़ यूजुअल ज़ीरा। पकोड़ों के साथ ये मीठा रायता बहुत ही मज़ा करता है। वैसे तो ये रमज़ान की डिश है, लेकिन ठंडा मौसम हो तो पकोड़े खाने का भी मज़ा आता है। अब हमने इनको बराबर करके उसके मटेरियल को फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। पकोड़े डालने के बाद आपने इसको टच नहीं करना था जब तक ये जान ना पकड़ ले, अदरवाइज़ ये टूट जाते हैं। आपने इनको एक साइड से अच्छी तरह कुक करना है। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और जो हमारे फैमिली है जो हमें डेली बेसिस पे वॉच करते हैं उनका तो बहुत ही शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी हैं खुश रहें। जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आप सब की दिल की दुआएं पूरी फरमाए और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए और सब मुसलमानों को उनके लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फ़रमाए। बेचारे बेघर हुए पड़े हैं, सर्दी शुरू हो गई है। उधर का मौसम तो पता नहीं कैसे है, सर्दी है, सख्त सर्दी है उधर भी। तो बस अल्लाह ताला उनकी आसानी करे। लें जी, पकोड़े बन के, रायता बन के हमारी टेबल पे यार। जाते जाते सबको अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें, खुश रहें।